सामायारी पवखामी सव दुःख विमुखणीं जंचरितान निगंथा तिन्ना संसार सागरम पढमावसिया नाम बियाय निसिया अपुच्छणाय तैया चौथे पडी पुच्छणा पंचमी छंदना नाम इच्छाकारो छठमो सप्तमो मिच्छाकारो दहकारो अठमो अबुठाणं च नवमं दशमं वसंपदा एसादसंगाम सामायारी पवेया गमने आवसेयं कुजा थाणे कुजा निसिहियं आपुच्छणं स्वयंकरणे परकरणे पडी पुच्छणं छंदना दवजायणं इच्छाकारोय सारणे मिच्छाकारोय निंदाये तहकारो पडी सुये अबुठाणं गुरुपया अक्षणे वसंपदा एवं दु पंच संयुक्ता सामायारी पवेया पुवलम्मी चौभाये आई चम्मी समुठिये भंडयं पडिले हिता वंदिताय तव गुरुं पुच्छिजा पंजली उडो किं काय वमयेह इच्छं नियों भन्ते वेयावच्चव सज्जाये वेयावच्चे न उत्तेण काय मगिलाय सज्जाय वाणी उत्तेण सव दुःख विमुखणे दिवस सचौरो भागे भिक्खु कुजा वियखणो तो उत्तर गुणे कुजा दिन भागे सुचौ सुवी पढमं पोरिसी सज्जायं बियं झाणं तैयाय भिक्खाय रियं पुणो चौथी सज्जायं आषाढे मासे दुपया पोसे मासे चौपया चित्तासोयेषु मासेषु टिप्पया हवै पोरिसी अंगुलं सत्तरत्तेणं पक्षेणं चतुरंगुलं वढ्ढये हाय एवावि मासेणं चौरंगुलं आषाढ बहुले पखे मद्दवये कत्तिये पोसेय फगुणवै साहेसूय बोधवाओ मरताओ जेठामुले आषाढ सावणे छहि मंगुले हिं पडिले हा अठ हिं बियतयं तये दस अठ हिं चौथे रत्तिंपी चौरो भागे भिक्खु कुजा वियखणो तो उत्तर गुणे कुजा राई भाई सुचौ सुवी पढमं पोरिसी सज्जायं बियं झाणं झियायै तैयाय निदमुखंतो चौथी भुजो विसज्जाय जंगै जयारतिं नखतं तं संपते वीरमिजा सज्जायं पौष कालमी तमेव नखन्ते गयण चौभाग सावसे समी वेरती अपि कालं पडिले हिता मुनी कुजा पुविलम्मी चौभाये पडिले हिताणं भंडयं गुरुं वंदितो सज्जायं कुजा दुःख विमोखणं पोरिसीये चौभाये वंदिताणं तव गुरुं अपडिकमिता कालस भायणं पडिले हये मोहपती पडिले हिता पडिले हि जगोच्छगं गोच्छंगली गंगुलिया वथाहिं पडिले हये उड्रं थिरमतुरियं पुवं तावथमेव पडिले हे तोबियं पफोडे तयं च पूर्णोपमज्जिज अणचावियं वालेयं अणानुबंधिम मोसलिं चेव छपुरी मानव खोडा पाणी पाणी विसोहणं आरभडा समद्दा वज्जयवा मोसली पोफडणा चौथी विक्षिता ज्वेया छठी पसिढील पलंबलोला एक मोसाणे गरुव धुणा कोणई पमाणे पमायं संकियं गणनो वगं कुजा अणुनाई रीति पडिले हा अविबच्चा सत हे वय पढमं पयं पसथं शेषाणिउ अपसथाईं कुणन्तो मिहो कहं कोणै जनवयं कहं वा देव पच्चखाणं वाये सयं पडिच्छैवा पुढवियाहु काये तेवाऊ वणसैतसाणं पडिले हणापमतो छन्नं पे विराह होई पुढवियाहु काये तेवाऊ वणसैतसाणं
पड़िले हणाऊ तो छन्नम सरख होई तैयाए पोरिसिए भत्तम पाणंग वेसये छन्नम कारण में समुठिए वेयण वेया वच्चे ईरी अठाए असंज मठाए तह पाणवती आए छठम पूर्णम धम्म चिंताए निगंथी विन करे जछाइम चैव ठाणेम उमेहिम अणैक कमणाई से होई आयंके उवसगे तिट्टिखया बंभचेर गुत्तिसु पाणी दया तव हेऊम शरीरम वोच्छय नठाए अवसे संभंड गमगिज्झ चक्षुषा पडिले हये परमद्ध जोयणाओ विहारं विहरये मुनि चौथिये पोरिसिये निख वित्ताण भायणं सज्जायं च तव कुज्जा स्वभाव विभावणं पोरिसिये चौभाये वंदिताणं तव गुरुं पडिकमिता कालस सिज्जंतु पडिले हये पासवणुच्चार भूमिच पडिले हि जयं जयी काऊ सगम तव कुजा सव दुःख विमोक्षणं देवसियं च हियारं चिंतिजा अणुपुवसो नानेय दंसणे चेव चरितमित हेवय पारीय काऊ सगो वंदिताणं तव गुरुं देवसियं तु अय्यारं आलोय जज हक्कमं पडिकमित्तु निसलो वंदिताणं तव गुरुं काऊ सगम तव कुजा सव दुःख पारीय काऊ सगो वंदिताणं तव गुरुं थूयं मंगलं च काऊणं कालं संपडिले हये पढमं पोरिसि सज्जायं बीयं झाणं झियाय तैयाय निद्दमुखन्तु सज्जायं तु चौथिये पोरिसिये चौथिये कालं तु पडिले हिया सज्जायं तु तव कुजा अबोहन्तु असंजये पोरिसिये चौभाये वंदे उण तव गुरुं पडिकमित्तु कालस कालं तु पडिले हये आगये काय वो सगे सव दुःख विमोक्षणे काऊ सगम तव कुजा सव दुःख विमोक्षणं राय्यं च अय्यारं चिंतिज्य अणुपुवसो नाणमि दंसणमीय चिरतमि तवमीय पारीय काऊ सगो वंदिताणं राय्यं तु अय्यारं आलोय जज हक्कमं पडिकमित्तु निसलो वंदिताणं तव गुरुं काऊ सगम तव कुजा सव दुःख विमोक्षणं किं तवं परिवज्जामि एवं तथा विचिन्तये काऊ सगम तु पारिता वंदेयाय तव गुरुं पारीय काऊ सगो वंदिताणं तव गुरुं तं संपरिवज्जेजा कुज्जा सिद्धा संथवम ऐसा समायारी समासेन वियाहिया जंचरिता बहुजीवा तेन्ना संसार सागरम तिब्बेमी इति सामायारी 26वें अध्ययनम समत्तम। 26वें अध्ययन में हमने देखा किस प्रकार हर बार एक बार पोरसी 4-4 भाग किए दिन के और रात के, परंतु उसमें पहला स्वाध्याय और दूसरा ध्यान। ध्यान की बात जब आती है तब वो ध्यान की आती है, परंतु बाकी सब लोग इसमें ध्यान की तरफ ध्यान जाता ही नहीं, परंतु हर बार इन गाथाओं में ध्यान की बात आई है। अब चलेंगे, हम लोग एक साथ अध्ययन नहीं पढ़ेंगे, रोज क्या करते हैं एक साथ में अध्ययन पढ़ लेते फिर प्रज्ञा जी व्याख्यान देते, लेकिन आज उनका गला बोल आगे खराब है, इसलिए हम पहले 26वें अध्ययन में क्या कहा गया वो देख लेते हैं। इसका नाम ही समाचारी है। समाचारी का मतलब होता है कि सम्यक प्रवृत्ति करना, यानी जैसा समय हो जैसा वातावरण हो वैसा करना। जैसे कि अभी यहाँ वर्धमान में आए हैं, वर्धमान में गोचर का समय 12 बजे का है और हम 10 बजे किसी के घर में जाके खड़े हो गए तो आपको भी संतोष नहीं और हमको भी संतोष नहीं। यानी जो भगवान ने जैसा कहा है वैसा आचरण करना उसको कहते हैं समाचारी। तो कहते हैं
समाचारी का अर्थ होता है सम्यक व्यवस्था, अर्थात इसमें जीवन की उस व्यवस्था का निरूपण है जिसमें साधक के परस्पर व्यवहारों और उसके कर्तव्यों का संगत है। जैसे साधु कार्यवश बाहर जाता है, जाना तो पड़ता है, गोचरी के लिए जाना पड़ता है, कभी मंगलिक सुनाने के लिए जाना पड़ता है, कभी संथारा देने के लिए जाना पड़ता है, तो कभी भी बाहर जाने पर तो गुरु को पूछे बिना बाहर जाना नहीं। दूसरी बात, एक बार बाहर गए, वापस आ गए स्थानक में, तो भी गुरु को कहना कि मैं आ गया हूँ, रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, अमुक के घर गया तो ऐसा ऐसा हुआ, सारी विगत गुरु को सुनानी पड़ती है ताकि गुरु को पता चले कि ये क्या करके आया है। इस प्रकार की सारी बातें इस 26वें अध्याय में बताई गई है। अब ज़्यादा डिटेल तो नहीं लेते हैं, लेकिन नाम लेके जो मेन पॉइंट है वो आपके सामने कह देंगे। अब अपन चलेंगे 27वें अध्ययन की तरफ। ठेरे गण हरे गगे मुनियासी विसार है, आईने गणी भाव में समाहिंग पड़ी संघ है, वैणे वह मानस कंतारम ऐवतई, जोगे वह मानस संसारो ऐवतई, खलुंके जो जोये विहम माणु की लिसई, असमाहिं चचे तो से भजई, एगम डसई पुच्छमी, एगम विंधई भिक्कणम, एगो भंजई सम्मेलम, एगो उपह पठियो, एगो पड़ई पासेणम, निवेशई निवजई, उफुड़ई उफिड़ई, सहे बाल गविवय, माई मुद्धेण पड़ई, कुद्धे गच्छे परिपहम, मय लखेण चिठई, वेगेणय पहावहम, छिन्नाय छिन्दाई झेलिम, तुदंतो भजय जुगम, सेवीय सुसुयायिता, उज्जाहिता पलायए, खलुंका जारी सा जोजा, दुस्सिसा वेहु तारिसा, जोइया धम्म जानमी, भजंती धी दुब्बला, एधी गारवी एगे, एगे थरस गारवे, साया गारवी एगे, एगे सुचिर कोहणे, भिक्खालसिये एगे, एगे ओमाण भिरुवे, थद्दे गे अणुसासमी, हे ओंकारणे हिय, सोपीव अंतर भासिलो, दोषमेव पकुवई, आयरियाणं तुवयणं, पडिकुलेयी भिक्कणं, न साममं वियाणाहि, न शिवासा मज्जदाहि, निगया हो हि मन्ने, साहु अन्नोत्थ पेशिया पले उंचन्ते, परियन्ते समन्तौ, राय वेठिं च मन्नन्ता, करेन्ते भिवडिं मुहे, वाइया संगहियानेव, भत्त पाणेण पोसिया, जाया पखा जहा हंसा, पक्कमंती दिशा दिशिम, अहसारहिं विचिन्तेहिं, खलुंके समागो, किं मज्ज दुष्ट सिसें, अप्पा में अवसिहई, जारी सा मम सिसाऊ, तारी सा गली गदहा, गली गद है जहिताणम, दढ़म पगिणई तवम, मिउ मद्दव संपन्नो, गंभीरो सुसमाहियो, विहरहि महिं महप्पा, शील भुएण अपना तिब्बेमि, इति खलुंकिज 27वें अध्ययनम समत्तम। इस 27वें अध्याय में कहा गया है कि अनुशासन आवश्यक है, संघ की व्यवस्था के लिए भी, शिष्य की व्यवस्था के लिए भी और श्रमण की व्यवस्था के लिए भी अनुशासन जरूर होता है। क्योंकि अनुशासन नहीं रहेगा तो सारी व्यवस्था बिखर जाएगी। इसलिए कहते हैं कि गर्ग गोत्र के एक मुनि थे जिनका नाम गार्ग्य मुनि, बहुत अच्छे आचार्य थे, शिष्य परंपरा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये शिष्य क्या हो गए, धीरे धीरे करते उद्दंड हो गए। फिर आचार्य ने देखा कि शिष्य हैं, उन्होंने आज्ञा में रहना चाहिए, मैं कहूँ वैसा करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन ये अनुशासन में रहते नहीं है, जिसके कारण मेरी भी समाधि क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। उन्होंने बहुत चिंतन किया, विचार किया और शिष्य को तो कुछ कहा नहीं और खुद ने निर्णय ले लिया इनके साथ रहने की अपेक्षा तो अपन अकेले रहे वो अच्छा है, और उन्होंने शिष्य को छोड़ दिया, अकेले रहने गए। इस प्रकार पहला जो अध्याय है हमारे उत्तर अध्ययन सूत्र का विनय का, उसमें सारा विश्लेषण है, और इस 27वें अध्याय में भी वही विश्लेषण आता है कि विनीत कैसा होता है, अविनीत कैसा होता है। इस प्रकार की सारी बातें इसमें कही गई हैं। उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो लोग के
दंश मत्स्य दास के आदि आदि उपमाएं दी गई है और शिष्य की बातें कही गई है। अब हम 28वां अध्याय पहले सुनेंगे, बाद में उसके अर्थ को देखेंगे। मोक्ष मार्ग मुखमग गईत चं सुणे हम जेण भाष्यं चौकारण संयुक्तं नाणदंसन लक्षणं नाणं च दंसनं चैव चरितं च तौतः एषमगुत्तिपन्नतो जेणे हिंवरदंसिं नाणं च दंसनं चैव चरितं च तौतः एयमगमणुपता जेवा गच्छन्ति सो गयीं तथा पंचविहं नाणं सूयम् अभिनिबोह्यम् ओहिनाणं तु तय्यं मणनाणं च केवलम् एयं पंचविहं नाणं दव्वाणय गुणाणय पज्जवाणं च सव्येसिं नाणं नाणीः दंसियं गुणाणमासौ दवम् एकदवस्या गुणा लक्षणं पज्जवाणं तु उभौ अस्या भवे धम्मो अहमो आगासं काओ पुग्गलजन्तौ एसलो गोत्तिपन्नतो जेणे हिंवरदंसिं धम्मो अहमो आगासं दव्वम् इक्किकमाह्यम् अनन्तानि अदव्वाणि कालो पुग्गलजन्तौ गई लक्षणो धम्मो अहमो ठाण लक्षणो भायणं सवदव्वाणं नहम ओगाह लक्षणं वत्तना लक्षणो कालो जीवो ओग लक्षणो नाणेनं च दंसनेनं च सुहेणय दुहेणय नाणं च दंसनं चैव चरितं च तौतः वीर्यं गोय एयं जीवस्य लक्षणं सदन्दयार उज्जोय पभाछाया तवो इवा वन्नरसगन्धफासा पुग्गलाणं एकत्तं च पुहत्तं च शङ्खासन्तानमेवय संजोगाय विभागाय पज्जवाणं तु लख जीवा जीवाय बन्धोय पुण्यपावासोतः संवरो निजरामुखो सन्ते तहियानव तहियानं तु भावाणं सद्भावे उवैषणं भावेणं सद्दहन्तस्स सम्मत्तं तवियाह्यं निस्सुगवैसरुयि आणारुयि सुत्तबियरुयिमेव अभिगम विथाररुयि हिरिया सन्थेव धम्मरुयि भूयथेणा हि गया जीवा जीवाय पुण्यपावं च असव संवरोय रोये निसगो जो जीर्ण दिठे भावे चौवेह सद्दहायि स्वयमेव एमेव नन्न हत्येय न स निसगरु इति नायवो एचेय भावे उवैथे जो परेण सद्दहयि छौ मथेण जिनेनय उवैसरु इति नायवो रागदोषो मोहो अन्नाणं जस अवमयं होयि आणाएरोयन्तो सो खलु आणारुयि नामं जो सुत्त सहिजन्तो सुयेण ओगाहयु सम्मत्तम् अंगणं बहिरेणं च सो सुत्तरु इति नायवो एगेण अणगायीं पयायीं जो पसरयि सम्मत्तम् उदयव तेल्लबिन्दु सोबियरु इति नायवो सोहोयि अभिगमरुयि सुयनाणं जेठ अथो दिठम् एकारस अंगायीं पैणगं दिठिवाहोय दव्वाण सवभावा सवपमाणेहिं जसवलद्धा सव्वाहिं नयविहिं विथाररु इति नायवो दंसण नाण चरिते तव विनय समी गुत्तिसु जो किरिया भावरुई सो खलु किरिया रुई नाम अणभिगय कुदिठे संख्येवरु इति होई नायवो अविसार उपवयणे अणभिगहियो यशेषु जो अधिकाय धम्मं सुय धम्मं खलु चरित धम्मं च सदहै जिणाभियं सो धम्मरु इति नायवो सरमथ संघवा सुदिठ परमथ सेवनं वावि लावण्य कुदंसन वज्रणाय सम्मत सद्दहणा नट्ठी चरितं समत विगुणं दंसने उभयवं
समत्तचरितायिं जुगवं पुवं च समत्तं नादं सनिसनानं नाणेन विना न हुन्ति चरणगुणा अगुणि स नथि मुखो नथि अमुख स निवाणं निसंख्यं निकंख्यं निवितिगिच्छा अमृतधिय उवगुहथिरिकरणे वत्सलपभावणे अथ सामायि अथ पढमं छेदो वठावणं भवेभियं परिहार विशुद्धियं सुमं तः संपरायं च अकसायं महखायं क्षौमथ सजिनसवा एयं चरितकरं चारितं होयि आह्यं तवोयदुर्योमितो बाहिरभ्यन्तरतः बाहिरोच्छवियुक्तो एवम् अभ्यन्तरतो नाणेन जाणयि भावे दंशनेन यसद्वहे चरितेन निगीर्णायि तवेण परिशुद्धयि खवे तापवकमायिं संयमेन तवेणय सवदुःखपहिणठा पक्कमन्ति महेशिनो तिब्बेमि इति मुखमग्गगई नामम 28वें अध्ययनम समत्तम। इस प्रकार हमारा 28वां अध्याय पूरा हो गया है। बड़े मासा पधार गए हैं। इसका अर्थ देखिए, उसके पहले बड़े मासा का स्वागत कर लेते। अपन खड़े हो जाए आप। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो विजय हो। बोलू तीखू तारो पाठ जोड़ू दोनों मारा हाथ मारे वंदना झेलो सा मारी वंदना ऊंचा ऊंचा पाठ लगायो धर्म रो ठाठ मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। कैसे काटू करम आठ माने मोक्षरी बाट मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। बोले वाणी भूषण पूज्य श्री बेन महाराज साहब की सब अपने अपनी जगह पर स्थानापन्न हो जाए। अभी आपने 28वां अध्याय सुना। इस 28वें अध्याय में ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की व्याख्या की गई है। जो साधक होता है, जो साधना के मार्ग पर चलता है, उसकी यात्राएं कहाँ से होती है? ज्ञान दर्शन चारित्र और तप से होती है। और उसकी पूर्णाहुति भी कहाँ होती है? उसी में होती है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप में। तो कहते हैं कि ज्ञान के 5 भेद है, दर्शन की 9 रुचियाँ है, ज्ञान दर्शन चारित्र के 5 भेद है, और तप के कितने हैं? 12 भेद है, 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य। इस प्रकार तप के 12 भेद बताए गए हैं और इसका सारा विश्लेषण इस 28वें अध्याय में आया है। तो हमने पहले अध्याय में देखा कि अनुशासन हर जगह आवश्यक है। साधु हो, शिष्य हो, गृहस्थी हो या घर हो, आवश्यक है अनुशासन। अभी जैसे संघ ने आपकी सारी व्यवस्था कर दी, कुर्सियाँ लाइन से लगा दी, और आप आड़ी टेढ़ी कुर्सियाँ करो, कोई इधर आके बैठ गया, कोई इधर आके बैठ गया, चलता है क्या? नहीं। जो अनुशासन है वैसा ही चलना चाहिए। इसकी बात 27वें अध्याय में थी। और आगे जो साधक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाता है, फिर उसके लिए ज्ञान दर्शन चारित्र कैसे उपयोगी होते हैं, इसका विश्लेषण इस 28वें अध्याय में किया गया है। कल हमारा 29वां अध्याय आएगा। बड़ा सुंदर